Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. सुप्रीम कोर्ट में रोमियो और जूलियट क्लॉज पर सुनवाई हुई, जिसके बाद से देश में एक नई बहस छिड़ गई है। बड़ा सवाल यही है कि अगर दो नाबालिग आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं तो क्या वे सजा के हकदार हैं? क्या उनका ऐसा करना गुनाह है और क्या इसके बदले उन्हें सजा दी जानी चाहिए? जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में रोमियो जूलियट क्लॉज को लेकर सुनवाई की है और इस सुनवाई के बाद से ही लगातार इस मसले की चर्चा हो रही है कि अगर दो नाबालिग एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं, आपसी संबंध से फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो क्या वो अपराध है? क्योंकि अगर दो में से अगर एक नाबालिग नहीं होगा तो ऐसा मामला रेप केस में आ जाता है, लेकिन अगर दोनों नाबालिग हों तो क्या ये पॉक्सो में आएगा या नहीं? ये बड़ा सवाल था। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने पॉक्सो एक्ट के बार बार किए जा रहे गलत इस्तेमाल की तरफ भी इशारा किया। मामले की सुनवाई के दौरान जजों ने सीधे तौर पर कहा कि मौजूदा समय में कई ऐसे मसले सामने आए हैं जिसमें पॉक्सो का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले आपको बयान बताता हूं, इसके बाद आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर ये रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है और अब पॉक्सो को लेकर देश में क्यों नई बहस की शुरुआत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पॉक्सो एक्ट 2012 में नाबालिगों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए लाया गया था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल सहमति से बने टीनेज रिश्तों को क्रिमिनल बनाने या पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी को आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि दो नाबालिगों के बीच आपसी सहमति से संबंध बनता है और अगर दोनों के परिवारों में कोई दुश्मनी है तो ऐसे में एक दूसरा पक्ष एक दूसरे के खिलाफ केस करता है और ये मामला पॉक्सो में आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो दूसरा पक्ष है वो परेशान हो जाता है, उसे थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला पॉक्सो में आ जाता है और ऐसे मामलों में लड़कों की मुसीबत बढ़ जाती है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि दोनों नाबालिग हैं तो सजा किस बिहाफ पे सुनाई जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर इस मामले पे आया था और उसी से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए यह कानून बनाया गया था, लेकिन अब यह एक बेकार हथियार बन सकता है। मतलब जहां यह कानून एक समय बच्चों की सुरक्षा की गारंटी दे रहा था, उन्हें सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए यह हथियार साबित हो रहा था, लेकिन अब यह बेकार हथियार हो रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है और ऐसे अगर होगा तो कानून पर से लोगों का भरोसा भी उठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है जिनकी सुरक्षा के लिए इसे बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार से पॉक्सो के सबसे सख्त प्रावधानों से जुनैन किशोर रिश्तों को छोड़ देने के लिए रोमियो जूलियट क्लॉज लाने पर विचार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने सहमति से बने करीबी उम्र के रिश्तों के लिए कानूनी छूट और कानून का गलत इस्तेमाल करके बदला लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही है। मतलब अगर इसका इस्तेमाल, इस कानून का इस्तेमाल बदला लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि जहां दोनों की उम्र अगर आसपास है, दोनों नाबालिग हैं, तो इसमें अपराधी कौन? सहमति से तो हुआ है, तो इसमें अपराधी कौन, ये कैसे तय होगा? लेकिन कई बार इसका अब लगातार मिसयूज हो रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह गंभीर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है कि पॉक्सो एक्ट की नैतिक और कानूनी ताकत बनी रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इस एक्ट की ताकत कमजोर हो जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि समस्या कानून के इरादे में नहीं है, बल्कि इसे जमीन पर कैसे लागू किया जा रहा है उसमें है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। अब आपको बताते हैं कि आखिर रोमियो जूलियट क्लॉज है क्या। आपको बता दें कि दो नाबालिगों के बीच आपसी सहमति से संबंध बनाने पर बाल संरक्षण कानूनों के तहत अपराधी न माना जाए, इस क्लॉज में जिक्र किया गया है। शेक्सपियर, आपको बता दें कि जाने माने नाटककार हुए, राइटर हुए, उनके नाटक रोमियो जूलियट के नाम पर ही इस कानून का नाम रखा गया है। यह कानून पहली बार अमेरिका में लाया गया था, जहां पर आपसी सहमति से रिश्ता बनाने वाले नाबालिगों को रेप केस में फंसा दिया जाता था। इसके बाद से इस कानून को अमेरिका में लाया गया था। अब भारत का सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि मासूम किशोरों को पॉक्सो जैसे सख्त कानून से बचाया जाए और इसके दुरुपयोग से उन्हें संरक्षित किया जाए।
आपको बता दें कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में बच्चों के साथ काम करने वाली आशियाना फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं। उनकी तरफ से बताया गया है कि एक मामला था जहां 17 साल का एक लड़का था और लड़की की उम्र 16 साल थी। दोनों में आपस में प्यार होता है और दोनों ने आपसी सहमति से संबंध बिठाए, लेकिन लड़के के परिवार ने इसका विरोध किया। वहीं लड़की के परिवार ने आखिरकार उस जोड़े को अपना लिया। रिपोर्ट करने पर लड़के को कई महीने ऑब्जर्वेशन होम में बिताने पड़े। रिहाई के बाद वह जोड़ा लड़की के परिवार के साथ रहने लगा और अब दोनों 2 साल के एक बच्चे की परवरिश भी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले का असर अभी भी जारी है। उनके बेटे को डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कतों के कारण अभी भी स्कूल में एडमिशन मिलने में लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे कई सारे केस हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह के मामले हैं और इसीलिए इन मामलों में जो बेगुनाह फंसाए जा रहे हैं उन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोमियो जूलियट क्लॉज को कहीं ना कहीं अप्लाई करने के लिए कहा है और कहा है कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पॉक्सो एक्ट का कतई गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।